जाते हुए उसको भूख लगी, बैठ के जो भोजन लाया था भोजन करना उसने शुरू कर दिया। भोजन कर रहा था तो उसने देखा कि एक दूर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तो उस बुढ़िया को देख के उसने देखा कि वो उसकी तरफ निहार रही थी। उसको लगा कि ये भूखी है, तो उसने उसको जो है अब थोड़ा भोजन दे दिया। थोड़ा भोजन दिया तो उसको थोड़ी तृप्ति हुई, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देखती रही। तो उसने और भोजन दे दिया तो वो बड़ी खुशी हो गई, तृप्त होकर चली गई। और जब ये शुद्ध जो था वहां से वापिस आ गया घर पर, और आकर माँ उसकी कहने लगी कि आज तुम कहाँ गए थे? कहने लगा मैं ईश्वर से मिलने गया था। उसने कहा ईश्वर से मिलने, तो क्या हुआ? कहना हाँ ईश्वर मुझे मिल गया। उसने कहा कैसे? कहना ऐसे बुढ़िया एक बुढ़िया मिली थी तो उसको मैंने खाना खिलाया तो वो बहुत ही खुश हुई, बहुत ही उसकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी थी कि उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहा है, तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो। ऐसे ही वो बुढ़िया जिसने खाना खाया था उसका शुद्ध का दिया हुआ, वो जब अपने घर पहुंची तो उससे पूछा कि आप क्या क्या फील कर रही हैं? तो उसने कहा कि आज मुझे ईश्वर मिला। उसने कहा आपको ईश्वर कहाँ से मिल गया? कि आज मैं भूखी बैठी थी और एक बच्चा आया मुझे, उसने मुझे अपने निस्वार्थ होकर बड़े प्रेम से मुझे भोजन खिलाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। तो सभी बड़े आश्चर्य में हुए कि ईश्वर की मतलब कि क्या महिमा है। तो वास्तव में देखा जाए तो अगर हम मानव की सेवा करते हैं, मानव की सेवा करना ही असली ईश्वर भक्ति है, न कि इन पाखंडों के चक्कर में पड़ना। तो अगर हमें ईश्वर का ध्यान रखना है तो ईश्वर के गुण का हमें पालन करना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी, गुण वाला, ज्ञानवान, उन सब गुणों को हमें धारण करना चाहिए। तो मेरे विचार से अब बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रभा आ चुके हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।